हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BPSC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में जो है रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा और स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर मैंने गलत टाइपिंग कर दिया है, आपको समझ लेना है। ओके, तो प्रश्न आता है स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा और स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा से आप क्या समझते हो, यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है आंसर के तौर पे कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति या स्वतंत्रता। फिर से कह दूं, स्वतंत्रता शब्द जो है अंग्रेजी शब्द लिबर्टी से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा लाइबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति या स्वतंत्रता। अब इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे और डिफिनेशन के अंतर्गत हमें यह लिखना है कि स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने के लिए स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हनन न हो, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि स्पेंसर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने के लिए स्वतंत्र है जो वह करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी मनुष्य की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हनन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको लिखना है हेडिंग के तौर पे, स्वतंत्रता की निम्न धारणाएं होती है। एक है स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा और दूसरा है स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। अब आपको स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के अंतर्गत लिखना है कि स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के अंतर्गत यह बताया गया कि किसी भी मनुष्य को उसके कार्य में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या बाधा न हो। फिर से कह दूं, स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के अंतर्गत यह बताया गया कि किसी भी मनुष्य को उसके कार्य में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या बाधा न हो, उसी स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा कहते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को कर सकता है और उसके इस कार्य को संपन्न करने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति उसके कार्यों के बीच में बाधा ना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा और कोई भी मनुष्य जो चाहे कर सकेगा और इस चीज़ की उसकी पूरी स्वतंत्रता है। और यही सब चीज़ जो है स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा के अंतर्गत बताया गया। क्लियर। इसके बाद आता है, आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार के नियंत्रण का अभाव रहेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति के सभी प्रकार के नियंत्रण का अभाव रहेगा, लेकिन यह अर्थ सही नहीं है, क्योंकि सही अर्थ में स्वतंत्रता का यह मायने होता है कि किसी भी मनुष्य को समाज के द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए या उसे शुभ अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर से कह दूं, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा के अंतर्गत बताया गया कि कोई भी व्यक्ति
कि सभी पर यानी कि किसी भी व्यक्ति के सभी प्रकार के नियंत्रण का अभाव रहेगा, लेकिन यह अर्थ सही नहीं है, क्योंकि सही अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ या मायने यह होता है कि किसी भी मनुष्य को समाज के द्वारा किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए उसे शुभ अवसर प्राप्त होने चाहिए, यानी कि उसे गुड अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए। यह स्वतंत्रता का अधिकार होता है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे शुभ अवसर प्रदान होने चाहिए। किसे, यानी किसी भी समाज के लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे शुभ अवसर प्रदान होना चाहिए। और यह अवसर यानी कि यह अपॉर्चुनिटी जो है सिर्फ राज्य के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है, जो राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। ओके, यह जो चीज़ है स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा के अंतर्गत बताया गया। तो आई थिंक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा क्या है, स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा क्या है, और स्वतंत्रता की क्या अर्थ होता है और इसका क्या परिभाषा है। और एक चीज़ बता दूं, जब परिभाषा आप लिखेंगे स्वतंत्रता की तो किसी विद्वान के द्वारा कही गई डिफिनेशन को ही लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वीडियो में स्पेंसर के द्वारा कही गई स्वतंत्रता की परिभाषा को मैंने यहाँ पर बताया है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस भी कैंडिडेट को इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। आप की सुविधा के लिए मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जल्दी से वहां पे जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ बहुत सारे वीडियो जो है मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं पहले, वे सभी वीडियो मिल जाएंगे और साथ ही साथ PDF भी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता की क्या क्या विशेषताएँ होती है, मैं यह सारे चीज़ जो मैं एक एक करके वीडियो 1 बाय 1 करके बताऊँगा। तो आप वीडियो को देखने के लिए और इस चैनल से अपना प्रिपरेशन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन जो कि मेरे चैनल को बार बार फॉलो करते हैं वीडियोस को, सो उनको तो थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।